नमस्कार मेरे प्यारे गौपालक साथियों, मैं आदित्य वशिष्ठ अपने चैनल द काऊ बॉय के ऊपर आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारी पिछली चलती हुई सीरीज़ जिसमें हमने अंकुर भाई और हिरेन भाई के साथ गौ पालन के ऊपर चर्चा की थी, कुछ विशेष टॉपिक्स को कवर किया था, उसी इंटरव्यू का सेकंड पार्ट आपके सामने लेकर पेश हुआ हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि जो टॉपिक्स को हमने कवर किया है वो बहुत ही सरल भाषा के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। और 100% ये टॉपिक्स गौ पालन से लेकर एक बेसिक सेंस को आपके अंदर जनरेट करने वाले हैं और आपके गौ पालन को फ़ायदेमंद बनाने वाले हैं। नॉर्मली हम जब गाय खरीदने जाते हैं ना, यहाँ तक कि मैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या करता हूँ जिस भी सेलर से मैं गाय खरीदता हूँ कि आपकी गाय का पीक मिल्क क्या है। तो क्या ये क्वेश्चन पूछना सही है कि उसके घर का पीक मिल्क मेरे घर पे भी पीक मिल्क रहेगा, या दूध से रिलेटेड कुछ और चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? पीक मिल्क मेरे हिसाब से पीक मिल्क है ना, वो पूरे दिन का नहीं बताना चाहिए। कि जैसे आप कोई सेलर के पास जाते हो तो आप पूछते हो कि कितना दूध दे रही है, तो वो एक टाइम का बता रहे हैं, 2 टाइम का बता रहे हैं, पर पूरा लैक्टेशन का पीरियड है जो उन्होंने अगले साल उसका लैक्टेशन ख़त्म किया है, तो वो लैक्टेशन पीरियड कितना है और उस लैक्टेशन पीरियड में उन्हें कितना दूध दिया है, वही ज़्यादा मायने रखता है गाय के लिए। हमारे में एक कहावत है कि खेतर खाली रहे तो चाले, वेतर खाली ना रहવું જોઈએ। करेक्ट। मेरे दादाजी थे वैसे बोल रहे थे कि अपना खेत होता है वो पूरे ईयर की हम फसल उगाते हैं उसमें, तो क्या है कि उसकी जो टाइम है उसमें बीज नहीं बोएंगे तो वो फसल निकल के नहीं आएगी ना। तो दादा ऐसा बोल रहे थे कि अपनी जो गाय है जो बिहाते टाइम से बाद नेक्स्ट डिलीवरी तक पूरा उसका जो लैक्टेशन पीरियड है वो मेंटेन रहना चाहिए। वो हिट में कब आ रही है, कब क्रॉस हो रही है, वो उसका वेतर बोलते हैं हम, लैक्टेशन को वेतर बोलते हैं। तो दादाजी ऐसे बोल रहे थे कि खेतर खाली रहे तो चलेगा, वेतर चलेगा, वेतर नहीं चलेगा। तो दोस्तों, अंकुर भाई के कहने का मतलब ये है कि गाय के पीक मिल्क पे कंसंट्रेट करने की जगह आप उसकी लैक्टेशन लेंथ के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करें, उस चीज़ को ज़्यादा पता करें। हिरेन भाई से भी उनके व्यूज़ पूछते हैं इसके बारे में। जी सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। पीक मिल्क वो वेरिएबल फैक्टर है और उसमें उसके ऊपर कोई डिसिसिव वो नहीं ले सकते हैं हम, क्योंकि फर्स्ट 20 डेज़ डिलीवरी के बाद के बहुत क्रिटिकल होते हैं इनके लिए। उसमें अगर केयर प्रॉपर नहीं की जा सकती तो पीक मिल्क वेरी कर सकता है। और यही 20 डेज़ कौन सी सीज़न में ये कॉल कर रहे हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है इसमें। सो बेसिकली दैट इज़, वो पैरामीटर ही गलत है कि एक टाइम का 12 किलो दूध है, एक टाइम का 15 किलो दूध है, वो पैरामीटर ही गलत है। 300 दिन या 400 दिन जो भी डेज़ का आप मेजरमेंट ले रहे हो उसमें टोटल लीटर्स, आपकी लैक्टेशन लीटर्स जो है दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अभी तक हमारे गौपालक या गौशाला वो इंडिविजुअल गाय के लीटर की एवरेज निकाल रहे हैं, वो यूनिट इटसेल्फ गलत है। हर्ड एवरेज जब लोग निकालना शुरू कर देंगे तब ऑल ओवर सिलेक्शन प्रोसेस का लेवल अप हो जाएगा कि आपका हर्ड एवरेज क्या है। 10 में से कोई 9 लीटर कर रही है, कोई 4 लीटर कर रही है, कोई 2 लीटर कर रही है, लेकिन आपका हर्ड एवरेज क्या बन रहा है। जब हर्ड एवरेज को लिफ्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्रीड इम्प्रूव ही है आपकी। सो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, लैक्टेशन लेंथ और हर्ड का एवरेज। जी, बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों ने बताई कि सिर्फ पीक मिल्क उठा के उस गाय को सिलेक्ट ना करें। हो सकता है प्रेगनेंसी के जस्ट बाद वो पीक मिल्क जो 24 लीटर था वो 8 लीटर रह जाए और उसके बाद गाय लात मार के 2 महीने बाद आपको दूध देना बंद कर दे। तो ये पॉइंट को आपने गाय खरीदने से पहले साथियों ज़रूर नोटिस में रखना है। और हिरेन भाई, अंकुर भाई, एक मुद्दा जो कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत ही ख़तरनाक तरीके से मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो प्रॉब्लम है नकली सीमन की। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है? क्योंकि मैं जहाँ तक मैंने कुछ ऐसी एग्जांपल्स देखी कि मतलब जिन फार्म्स ने पूरे ऑल ओवर इंडिया के गायों को या किसानों को सपोर्ट
करना था, उनको एक अच्छी चीज़ तैयार करके आने वाले समय में, चाहे वो बुल है चाहे बछड़ी है, वो देनी थी। पर उनके साथ भी ऐसे ऐसे धोखे हो गए कि वो लोग भी बहुत पीछे हो गए और बहुत डर गए हैं नकली सीमन के कारण। तो इस चीज़ को का कारण क्या हो सकता है और इस चीज़ से बचा कैसे जा सकता है? किसान भाई किस तरीके से अपने आप को इन प्रॉब्लम से बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में आप प्लीज़ थोड़ा जानकारी दीजिए। डुप्लीकेशन, सीमन डुप्लीकेशन बड़ा न्यूसेंस है ही ऑलरेडी। सर्टिफाइड एजेंसीज, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट एजेंसी है, उनकी डायरेक्ट रिटेलिंग में से तो दिक्कतें कम आती है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स जो है, प्राइवेट गौशाला में जो अच्छे बुल्स है, तो उन धोखाधड़ी से अगर बचना है तो एक सीधा सिंपल सा सॉल्यूशन है, डायरेक्ट गौशाला को अप्रोच किया जाए और गौशाला के थ्रू ही सीमन लिया जाए, या तो खुद के कंटेनर में हो या तो उनके डॉक्टर्स के कंटेनर में, लेकिन गौशाला के थ्रू ही प्रोसेस किया जाए। दैट इज़ द ओनली सोर्स। आपकी क्या राय है भाई? और मैं ये बस बता सकता हूँ कि जो भी बुल की डिमांड है वही फेक सीमेन उसका ही बन रहा है। मार्केट में जो भी डिमांडेबल बुल है कि इतना का अप्रूवन बुल है, ऐसा बुल है, उसी का ही डुप्लीकेट बनता है। तो किसान भाइयों को ये ज़्यादा देखना चाहिए कि जो बुल डिमांडेबल है वो डिमांडेबल बुल वाला या गौशाला वाला कोई आदमी ये सीमेन बेचता है तो कितने दाम में बेचता है और किसी को डिस्ट्रीब्यूट किया है, उनके पास से लेना चाहिए या डायरेक्ट उससे ही खरीदना चाहिए। तो ये सब धोखाधड़ी में से बच सकते हैं। तो एक भाई एक और चीज़ क्या होती है, मैं नॉर्मली जिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूँ या जिन भी फार्मर से बात होती है, अगर हम उनको कई बारी कुछ सीमन सजेस्ट करते हैं तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि कितने का मिलेगा। हम उनको बता देते हैं कि शायद इसका रेट अप्रॉक्सीमेटली 1000, 1500, 2000, 3000 हो। तो इतना रेट, बहुत ज़्यादा रेट, ये सोच के किसान उस सीमन को साइड में रख देता है और कुछ और संस्था का सीमन जो 50-100 रुपये में उसको मिलेगा वो उठाने की कोशिश करता है। तो क्या हम जब अपना एम एक ब्रीड इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके चल रहे हैं, तो क्या हमें सीमन के साथ इस तरीके का सोच रखनी चाहिए कि पैसे से उस सीमन को सिलेक्शन में अपने में रखना चाहिए, या पैसे को साइड में रख के एक अच्छे बुल को ही ध्यान में रख के उस बुल को सिलेक्ट करना चाहिए? तो आप किसान भाइयों को इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर बेसिकली मेरे हिसाब से समय पैसों से ज़्यादा कीमती है, और एक ऑर्डिनरी सी गाय में से एक प्रॉपर फेनोटाइप वाली, अच्छे दूध वाली ब्रीड डेवलप करने में चलो फेनोटाइप तो आप 4 साल में डेवलप कर लोगे, 2 जनरेशन में, फिर भी 4 साल है, और दूध डेवलप करने के लिए उससे भी ज़्यादा जनरेशन है, और उसमें भी रिफाइनमेंट है, अडर हो गया, टीट प्लेसमेंट हो गई, या दूसरे माइक्रो कैरेक्टरिस्टिक है, उसको डेवलप करने के लिए तो देयर इज़ नो लिमिट। 10 साल में भी डेवलप कर लेते हैं तब भी बहुत तेज़ी है। तो ये जो टाइम आप दे रहे हो, अगर उसके अंदर एक कैटल को फीड करने के लिए या मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी, जो पैसा आप खर्चा कर रहे हो, वो सब बचाने के लिए अगर एक स्ट्रो का 5000 रुपये भी रेट है, क्योंकि आपको 1.5 साल में या 1.25 साल में एक बार खर्चा करना है। अगर आपकी गाय वेल मेंटेन्ड है, आपका खुद का ऑब्जर्वेशन है, रिपीट नहीं होगी या प्रॉपर उसकी केयर है, तो वो एक सिंगल शॉट में भी कंसीव कर लेगी, या तो मैक्सिमम 2 शॉट चलो। लेकिन 10,000 रुपये तक का आपका जो भी एक्सपेंस है, उसमें आप कितने सालों की मेहनत सेव कर रहे हो, कितना टाइम बचा रहे हो, अगर उन सबको जोड़ा जाए तो 5,000 रुपये की सीमन स्ट्रो भी मेरे लिए तो वो फ्री के समान है। क्योंकि अवेलेबल होना, जेन्यून होना, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पैरामीटर मेरे हिसाब से कंसिडर करता हूँ। प्रदीप बापू सागवाड़ी गौशाला 100 साल का ब्रीडिंग सेंटर है, और ये सब 100-150 साल पुरानी ब्रीड है। तो आज 150 साल से कोई आदमी गौशाला गायों के पीछे हैं। प्रदीप बापू के भी पिताजी के भी हैंड रिटन रिकॉर्ड्स हैं। तो इतना कोई अलर्ट हुआ है आज से 100 साल पहले, तो वो जो निचोड़ है, हमें 5-10 हज़ार रुपये देकर भी अगर वो जेनेटिक हमें मिल रहा है या वो ब्लड लाइन का कोई अंश मिल रहा है, तो वो हमारे लिए तो एक सीधा स्टार्ट है। हमें वो
जो एक्सपेंस जो टाइम उन्होंने दिया है वो देना नहीं पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से कॉस्ट इज़ जस्टिफाइड। सिर्फ आपकी विल होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे कुछ अपना ये बनाना है, तो फिर वो पैसे आपको ऑटोमेटिकली कम ही लगेंगे क्योंकि समय बचा रहे हैं आप। ये मेरा पर्सपेक्टिव है इस मैटर को लेकर। और अंकुर भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपको जो भी मार्केट में से सीधा मिल रहा है वो उसके सारे अनुभव एक्सपीरियंस का निचोड़ मिल रहा है, तो वो एक्सपेंसिव नहीं है। उसके समय को आप खरीद रहे हो, तो समय को खरीदना है तो पैसा तो देना ही चाहिए। और उसकी डिमांड क्या है कि जो शायद कोई बुल अभी नहीं है, मर गया है कि चल बसा है या वो सर्विस नहीं दे रहा है, तो उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है और हमने जो रिजल्ट देखा है, परफॉर्मेंस देखी है, तो उसको खरीदना है। वो माइंड में सेट करके आप लेने के लिए जाओगे तो आपको कोई महंगा नहीं पड़ेगा। प्रूवन होते होते भी 10 साल लग जाते हैं, तब तक या तो बुल गुजर गए होते हैं या तो जब तक वो टैग्ड होते हैं कि भाई ये तो अच्छा है, इससे बेहतर रिजल्ट मिल रहे हैं, तो उस टाइम पे तो मतलब वो हम गवा चुके होते हैं। तो ऐसे टाइम पर अगर कहीं से उसका जेनेटिक मिल रहा है सिमोन स्ट्रो के स्वरूप में, तो वो खुद ही अमूल्य चीज़ है, उसको पैसों से तोल नहीं सकते। सो एज फार एज ब्रीडिंग सेंस कंसर्न, अगर आपको एम है और आपके एम को फुलफिल 5-10 हज़ार रुपये में कर सकते हो और अपनी ब्रीडिंग लाइफ या अपनी लाइफ के 5-7 साल बचा सकते हो, देन इट इज़ वर्थ ये चीज़। हिरेन भाई की एक बात याद आई जो ये मुझे हमेशा, जब मैंने थोड़ा सा ब्रीड इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करना शुरू किया था, मेरे को भी कुछ ऐसा ही लगता था कि बहुत महंगा सीमन है, कैसे अफोर्ड कर पाऊँगा। तो सभी साथियों के साथ उस बात को शेयर करना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी कि जीन्स अगर 5,000 की लेता है तो 1,500 की ले लेना, ठीक है। शर्ट अगर 3,000 की लेता है तो 800 रुपये की ले लेना। मोबाइल महंगा लेता है, उसको सस्ता ले लेना। पर जब सीमन की बात आती है ना, तो वहाँ पे पैसों के लिए उस सीमन को छोड़ना नहीं है। वो तेरा समा, तेरा इम्पोर्टेंस, तेरे हर्ड में मिल्क, हर चीज़ को तेरे को बचा के तेरे को बेनिफिट ही देने वाला है। पर बात यहाँ आती है कि आपकी गाय रिपीटर ना हो, आपने उसकी सेवा बहुत अच्छी की हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप सिंगल स्ट्रा के अंदर अपनी गाय को कंसीव करवा सकते हैं। इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसेस के चलते भी काफ़ी अपधारणा चलती है कि भाई ये तो कुदरती नहीं है, गायों के साथ गलत कर रहे हैं, ये वो वगैरह। देखो, एक चीज़ समझ रहे हैं कि जो हालात अभी के हैं, ऑल ओवर जो रास्तों पे घूम रहे हैं, प्लास्टिक खा रहे हैं, हमारी पूजनीय, सबसे पूजनीय जीव है गाय। तो अगर इस चीज़ को वहाँ से हटाकर हर गाय का घर अगर होना चाहिए, तो उसके लिए उसकी वर्थ जो उन्होंने गवा दी है, उनकी उपयोगिता, कामधेनु बोलते हैं ना इनको, तो कामधेनु अपनी उपयोगिता गवा चुकी है, तो उस उपयोगिता को वापस रिटेन करने के लिए साइंस की मदद से ये चीज़ अवेलेबल बनी है। आज 20 साल पुराने, 25 साल पुराने बुल्स के सीमन अवेलेबल हैं और एक बुल हर जगह पे पहुंच नहीं सकता है। तो ये सब टेक्नोलॉजी ये ऑल ओवर ब्रीड के भविष्य के लिए, गाय के उद्धार के लिए ही यूज़ हो रहे हैं। जो लोग क्लेम करते हैं कि भाई नेचुरल कीजिए, नेचुरल में कोई दिक्कत नहीं, नेचुरल इज़ द बेस्ट, मैं भी खुद भी बोलता हूँ नेचुरल इज़ द बेस्ट, लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का विरोध मत कीजिए, वो कोई गलत चीज़ नहीं है। और अबोव ऑल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में फेल आप ना हो, उसके चलते आपका खुद का उसके ऊपर ध्यान होना ज़रूरी है। आपकी गाय की हीट सिंक्रोनाइजेशन हर 20 दिन पे आना, कितने दिन है, लास्ट टाइम इंसेमिनेशन किया था वापस रिपीट हुई है, तो थोड़ा टाइम चेंज करके, या आपकी हर्ड की जो भी आपकी प्रैक्टिस है मिनरल मिक्सचर देने की या कुछ भी, उसमें ट्यून्ड अप करके भी आप इससे बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पाप नहीं है, जो एक प्रोपोगेंडा चलाया जाता है वो चीज़ गलत है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, क्योंकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के कारण जो गुजरात में बुल प्रूव हुआ वो पंजाब में भी यूज़ हो रहा है। जो पंजाब में बुल प्रूव हुआ वो महाराष्ट्र में भी यूज़ हो सकता है। तो ये एक इजी वे हो गया है ब्रीड इम्प्रूवमेंट को लेके, नस्ल सुधार को लेके। पर एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया भाई कि जोन सा बुल मेरे फार्म में सक्सेसफुल रहा,
या मेरे फार्म के लिए बेस्ट रहा, क्या आप लोगों के फार्म के लिए भी वो बुल बेस्ट है रहे, ऐसा पॉसिबल है? या जो मेरे फार्म या आपके फार्म का रिजेक्टेड बुल रहा वो मेरे फार्म में भी आके रिजेक्टेड ही रहे, क्या ये चीज़ पॉसिबल है? क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, एक बुल के पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, ये सच है कि क्या होता है कि हिरेन भाई ने बोल दिया अभी ये बुल बेस्ट है, तो वो बुल बेस्ट हो जाता है। लोग ये नहीं देखते कि मेरे फार्म के लिए ये चीज़ कितनी सूटेबल है, ये मेरे फार्म में शायद इससे अच्छी चीज़ें खड़ी हों और उसको थोड़ा पीछे ले आए। पर ये चीज़ें सोचे बिना लोग एक बात के पीछे पड़ जाते हैं और उस बात से डिमांड क्रिएट होती है, डिमांड क्रिएट होने के कारण फेक सीमन बनता है। तो क्या ये बातें सही हैं कि हमें एक ही बुल के पीछे पड़ जाना चाहिए, या थोड़ा सा चीज़ों को और समझना चाहिए और थोड़ा सा अपने लेवल के ऊपर, ग्राउंड लेवल के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए? गौपालन घाटे का सौदा नहीं है दोस्तों, इसको मुनाफे में बदला जा सकता है, इससे कमाई की जा सकती है, पर ज़रूरत है तो सिर्फ सही दिशा की, सही सोच की। आपके फार्म की एक अच्छी गाय आपके गौपालन के स्तर को बदल सकती है, आपके गौपालन के स्तर को ज़मीन से आसमान तक लेकर जा सकती है। ज़रूरत है तो निरंतर प्रयास और मेहनत की। तो दोस्तों, गौपालन कीजिए, अपने खेतों को और अपने परिवार को एक स्वस्थ जीवन दीजिए।